यश नी पै 1985 गुवाहाटी 120 ठाकुर बाबू सिंह बनाम मणिपुर राज्य और एक अन्य तारीख 2 मार्च 1984 न्यायाधीश डॉक्टर TN सिंह और S हक पैरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 27 इस धारा के अनुसार विवाह के समय या उसके आसपास दिए गए वैवाहिक उपहारों की उन उपहारों के रूप में माना जाएगा जो दंपति को अपना घर बसाने के लिए दिए जाते हैं और वे उपहार पति पत्नी दोनों की ही संयुक्त संपत्ति होंगे और उसके व्ययन करने का अधिकार दोनों को ही होगा। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता विवाह विषयक न्यायालय को ही होगी, दंड न्यायालय को नहीं। पैरा वास्तव में रिपोर्ट के परिशीलन से हमें यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट को 30 दिसंबर 1973 को किए गए अभिग्रहण के परिणाम स्वरूप सामान्य अनुक्रम में इस प्रार्थना के साथ पेश किया गया था कि अभिग्रहित वस्तुओं के निपटारे के लिए न्यायालय आदेश पारित करे पाई। तथापि उसी रिपोर्ट में सिंगजेमी थाने के प्रथम इतला रिपोर्ट मामला संख्या 324/12/73 के प्रति निर्देश किया गया है और यह कथन किया गया है कि अभिग्रहण उसके संबंध में ही किया गया था पाई। इससे पहले कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त दोनों प्रकीर्ण मामलों का निपटारा किया जा सकता, याची 17 जनवरी 1984 को परिवाद आवेदन के अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष आया पाई। इस न्यायालय ने विद्वान मजिस्ट्रेट से प्रथम इतला रिपोर्ट मामले के अभिलेख को मंगाने के लिए 23 जनवरी 1984 नियत करते हुए आदेश पारित किया पाई। उस तारीख पर द्वितीय प्रत्यर्थी हाजिर हुआ पाई। दोनों ही पक्षों के विद्वान काउंसिलों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने दांडिक प्रकरण मामला संख्या 3/73 में एक अंतरिम आदेश पारित किया पाई। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभिग्रहित वस्तुओं के जिम्मे के लिए दोनों आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 के अधीन लंबित है, किंतु मुख्य याचिका में न्यायादेश जारी किया गया था जो 3 सप्ताह के अंदर आपस जाना था पाई। इसलिए न्याय के हित में और दोनों ही पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए पुलिस द्वारा अभिग्रहित वस्तुओं की अभिरक्षा के बारे में एक अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक था पाई। तदनुसार इस न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि उक्त वस्तुएं याची अभियुक्त संख्या 1 के जिम्मे में उसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग इम्फाल ईस्ट के समाधान के अनुसार 1,50,000 रुपये की प्रतिभूति देते हुए एक बंद पत्र निष्पादित करने पर दे दी जाए पाई। पैरा हमारी यह दृढ़ राय है कि संपूर्ण कार्यवाहियाँ मिथ्या धारण कर आधारित है और उन कारणों से जो उसके बाद दिए जाएंगे अधिकारिता के बाहर हैं पाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का उसमें वर्णित 3 आकस्मिकताओं में से किसी आकस्मिकता में संज्ञान करने की शक्ति प्रदान की गई है पाई।
वह किसी भी अपराध का संज्ञान उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर और ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर भी कर सकता है। पाई इस मामले में जब परिवाद प्रस्तुत किया गया था तब विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल तथ्यों का परिवाद था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। पाई पैरा स्पष्टतः उसने परिवाद पर संज्ञान नहीं किया। पाई क्योंकि उसने उस पर जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए पृष्ठांकन किया था। पाई हमारी राय में वह उक्त तथ्यों के उक्त परिवाद पर संज्ञान न लेने का विनिश्चय करने के पश्चात वह जो कुछ कर सकता था वह यह था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता। पाई इसमें यह उपबंधित किया गया है कि किसी अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट यदि वह ठीक समझता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है और या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। पाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह इन विकल्पों का कब और किन प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकता है। पाई यह विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए न कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। पाई जब यह आवश्यक हो तब ऐसा किया जाता है। पाई उपधारा 2 के अधीन यह उपबंधित किया गया है कि उपधारा 1 के अधीन जांच में मजिस्ट्रेट साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। पाई पैरा प्रस्तुत मामले में मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अधीन कार्य नहीं किया है। पाई स्टॉप।